नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल में आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। ये सीटें हैं कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। बंगाल की ये तीनों ही सीटें उत्तरी हिस्से में स्थित है और 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर जीत मिली थी। फिर एक बार समझिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के स्टार उम्मीदवारों में से एक निशित प्रामाणिक, जिनके पास केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो है, पहले चरण में पश्चिम बंगाल से सबसे प्रमुख उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कूच बिहार लोकसभा सीट जीती थी। इस बार भाजपा द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में दोहराए गए हैं प्रामाणिक को तृणमूल कांग्रेस के जगदीश चंद्र वर्मा वसुनिया के खिलाफ खड़ा किया गया है। कांग्रेस के शीर्षक पीआर राय चौधरी के मैदान में उतारा है, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक ने नीतीश चंद्र राय को मैदान में उतारा है। तो पश्चिम बंगाल में 11 बजे सुबह तक 33.56% वोटिंग हुई, जो किसी भी राज्य के मुकाबले काफी ज्यादा है। और ये चीज जो है हमेशा हर बार बंगाल में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हर बार होता है। परसेंटेज वोटिंग में आपको बता दें कि कूच बिहार में 33.63, अलीपुरद्वार में 35.20 और जलपाईगुड़ी में 31.94% वोटिंग जो है देखने के लिए मिली है। इसी बीच अब आपको बता दें कि झड़प की खबरें जो है सुर्खियां बिटोरती नजर आई। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है तो उसे खूनी चुनाव भी कहा जाता है, और इसके पीछे का एक बड़ा कारण जो है बंगाल में हो रही हिंसा होता है, क्योंकि कहीं भी ऐसी जगह नहीं होती है जहां बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव कराया जाए। हर जगह हिंसा का माहौल देखने के लिए मिलता है, खासकर ऐसी सीट जहां पर बीजेपी का बोलबाला है, या बीजेपी जीत चुकी है, या बीजेपी के जीतने के आसार ज्यादा है। ऐसी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा, उनके गुंडों द्वारा लगातार जो है, अगर आप कहेंगे कि काफी ज्यादा पत्थरबाजी, यहाँ पर जो अगर आप कहेंगे सरकार की शह मिले हुए गुंडे जो है अपनी मनमानी करते हैं, और इसके कई सारे एग्जाम्पल आप दे चुके हैं। इसी बीच हमने आपको बताया कि आज जो 3 लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है पहले चरण में, ये लोकसभा सीटें ऐसी है जो कि बीजेपी के ग्रिप में है, और बीजेपी को ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी बीच अब आपको बता दें कि बंगाल के कुछ बिहार में पथराव और जमकर बवाल हुआ। वोटिंग के बीच हिंसा भड़कने की खबर जो है निकलकर सामने आई। बंगाल में माथाबंगा में टीएमसी और बीजेपी के बीच जो है लाठियां तक चल गई। घटनाएं कुछ बिहार में हो रही है, और सुबह से तमाम इलाकों में घटना के बाद महाबंगा में भी विवाद हुआ। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर लाठियां चली। पूरे घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा नदारद रही। चुनाव आयोग दोनों पक्षों की शिकायत ले ली है और मामले की जांच हो रही है। खास बात यह है कि शुरू से ही कुछ बिहार संवेदनशील इलाका था, यहां पर ही सबसे ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए। चुनाव आयोग ने इलाके में 112 सेंट्रल आर्म्स की फोर्स, 5000 से ज्यादा राज्य पुलिस के जवानों को तैनात किया। सीनियर ऑफिस भी इसी इलाके में तैनात है, लेकिन हिंसा और हंगामे की घटना पर रोक नहीं लग पा रही है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को बूथ तक पहुंचने से रोका, बीजेपी के बूथ जला दिए, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पथराव और हिंसा के दौरान चंदमारी इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि पथराव बूथ से चंद कदमों की दूरी पर हुई। दीनाटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर के बाहर देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया, और इसके बाद चुनाव आयोग तक दोनों पक्षों ने नेताओं ने शिकायत की। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कुछ बिहार के विभिन्न मतदाता केंद्रों में हिंसा की खबरें आई। कथित तौर पर मतदान बाधित करने के लिए चंदमारी गांव में भारी पथराव किया गया। कुछ बिहार से सीतलकुची में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जमकर बवाल हुआ। दोनों दलों ने कार्यकर्ता ने एक दूसरे गुट को पीटा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीपी आनंद बोस जब कुछ बिहार नहीं जा रहे थे, उन्होंने अपना दौरा भी इस दौरान रद्द कर दिया। कुछ बिहार में पहले चरण के मतदान जो है, और इसी बीच जो है काफी ज्यादा हिंसा की खबरें लगातार सुर्खियां बिटोरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि निशित प्रामाणिक का इस मामले को लेकर बयान भी आया। केंद्रीय मंत्री कुछ बिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार निशित प्रामाणिक जो है, उन्होंने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कुछ बिहार में चल रही हिंसा की बात की। निशित प्रामाणिक ने कहा, टीएमसी लोगों को बूथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही। टीएमसी की आंखों में हार का डर नजर आ रहा है। लोग टीएमसी के गुंडों के विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोग निश्चित रूप से अपने वोट के माध्यम से हिंसा का जवाब जरूर देंगे। और क्या कुछ कह रहे थे निशित प्रामाणिक, जरा एक बार सुनिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन कुछ टीएमसी का एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो खुला घूम रहे हैं और प्रोवोक कर रहा है पुलिस को और जो है टीएमसी का गुंडा को, ताकि लोग जो है बूथ तक ना जा पाए। इसका प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। मैं कहूंगा तृणमूल कांग्रेस हारने की जो डर है उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर्स है उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी की आंखों में दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस करने का काम ममता बनर्जी उनका जो पार्टी के माध्यम से कर रहा है। मैं कहूंगा कि लोग पूरी तरह से तैयार है, टीएमसी का गुंडे का प्रतिरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मैं
अब देख रहे हैं कितना नीच पॉलिटिक्स है टीएमसी का, कि जर्नलिस्ट का ऊपर भी आक्रमण किया, सांबादिक बंधुओं के ऊपर भी आक्रमण किया, गाड़ी तोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कितना वायलेंस यहाँ पर है, और इस वायलेंस की जवाब लोग अपनी वोटों के माध्यम से निश्चित रूप से देंगे। देखिए बहुत जगह पर जो है पुलिस सेंट्रल फोर्स को मिसगाइड कर रहा है। मैं कहूंगा कि पुलिस को ये रोल नहीं लेना चाहिए, निरपेक्षता के साथ काम करना चाहिए, और जो लोग अभी तक वोट देने नहीं जा पाए उनको बूथ तक पहुंचाने का काम पुलिस को करना चाहिए, ताकि लोग अपना गणतांत्रिक अधिकार जो है उसको प्रयोग कर पाए। देखिए जितना शांति का हम लोगों ने कल्पना किया था उतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जो जहां भी ये घटना हुआ है, जनगण जो आम जनता है उसका प्रतिवाद, उसका प्रतिरोध करा है। देखिए इलेक्शन कमीशन को हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो ये तो कहा था कि उनको ये ऑर्डर हो गया है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है कि उदयन को घूम रहा है बाहर। तो इससे स्पष्ट है कि जहां जहां उदयन को जा रहा है वहां वायलेंस हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि वायलेंस कौन कराने का प्रयास कर रहा है। देखिए टीएमसी गुंडों के पास ये आर्म्स और बॉम्ब ये बहुत सामान्य बात है। उनका तो इसका तो दीदी ने तो इसका फैक्ट्री लगा के रखा है, तो स्वाभाविक है उनको आराम से ये उपलब्ध हो जाता है। और जितना भी बम, जितना भी बंदूक का यूज कर ले टीएमसी गुंडे, लेकिन इस बार यहाँ से भारी वोटों से, भारी मत से यहाँ से हारने वाला है टीएमसी का कैंडिडेट। ये तो जैसा कि आपने सुना, निश्चित प्रभारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट से जो है इनके चोट का जवाब दिया जाएगा। तो वहीं बंगाल की कुचबिहार सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार पीआर राय चौधरी ने भी अपना वोट डाला। भाजपा ने कुचबिहार निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को मैदान में उतारा। वोट डालने के बाद कुचबिहार से कांग्रेस उम्मीदवार पीआर राय चौधरी ने कहा, हिंसा हो रही, मैंने अपना वोट डाला है, इसी ठीक से काम कर रहा है, लोगों को वोट देने की धमकी दी जा रही है, बीजेपी और टीएमसी ऐसा कर रही है, कांग्रेस शांतिपूर्ण पार्टी है, ये लड़ाई भाजपा और टीएमसी के बीच जो है चल रही है। राज्यपाल और चुनाव आयोग पर टीएमसी का निशाना है। टीएमसी ये कह रही है कि किसी भी तरीके से जो है स्थिति कंट्रोल में नहीं है, किसी भी तरीके से जो है राहत नहीं मिल रही है, आम जनता काफी ज्यादा परेशान है, त्रस्त है, और ये बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें सुर्खियां बिटोरती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में कभी भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए ही नहीं है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर बीजेपी का बोलबाला है, जहां पर अगर आप देखेंगे बीजेपी जीत रही है या फिर बीजेपी के जीतने के आसार है। ऐसी जगहों पर हमेशा से ही अगर आप देखेंगे स्थिति काफी ज्यादा गंभीर रही है, हमेशा से संवेदनशील रही है। हमने आपको बताया कितनी ज्यादा आर्म्स फोर्स की वहां तैनाती की है, बड़े बड़े सीनियर्स जो है वहां पर उतारे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप कहेंगे, इसके बावजूद बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जब इस तरीके से राजनीति देखने के लिए मिलती है तो इसे पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि एक तरह से देखा जाता है, इसे खूनी राजनीति कहा जाता है। आपको बता दें कि लगातार तस्वीरें जो है सामने आ रही है, बीएसएफ ट्रूपर्स जो है वो भी पोलिंग बूथ जो टीएमसी जो गुंडे कैप्चर कर रही है उन्हें रोकने में असमर्थ नजर आ रही है। और अब तक 100 से ज्यादा कंप्लेंट पश्चिम बंगाल से जो है इलेक्शन कमीशन को जा चुकी है। पहले ही फेज में 100 से ज्यादा कंप्लेंट इकलौते राज्य पश्चिम बंगाल से अगर आप देखेंगे तो जा चुकी है, जहां पर बूथ कैप्चर करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में जो है हिंसा की खबरें लगातार आ रही है। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पथराव किया जा रहा है, उसके भी वीडियो सामने आ रहे हैं, किस तरीके से पथराव और सारी चीजें की जा रही है। साकेत गोखले द्वारा जो है इसे लेकर चीजें कही गई है। लगातार जो अगर आप देखेंगे आनंद रंगाथम भी जो है कह रही हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है रामनवमी पर भी इन्होंने हिंसा की और उसके बाद भी लगातार इस तरीके से स्थिति देखने के लिए मिल रही है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, बीजेपी बंगाल हेल्पलाइन नंबर भी एक्टिव है कि किस तरीके की अगर कंप्लेन हो तो लोग उसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन यही नहीं, आपको बता दें कि तस्वीरें जो सामने आ रही है वो विभत्स है। यहाँ तक कि जो वोटर्स वोट करने के लिए गए थे उनमें से भी कई लोगों को पत्थरों से चोट आई है। और वहां पर जो है टीएमसी और उसकी मशीनरी जो है पूरी तरीके से कूच बिहार के वोटर्स पे भी अटैक कर रही है। हम आपको फिर बता दें, कूच बिहार बंगाल का एक ऐसा एरिया है जहां पर बीजेपी जीती थी। निशित प्रामाणिक है वहां से उम्मीदवार, निशित प्रामाणिक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी वहां काफी ज्यादा मजबूत और फिर से बीजेपी के जीतने की आशंका है। यही कारण जो है बंगाल में कूच बिहार में ही सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इस वक्त स्थिति गंभीर है। यही नहीं, देसी बम वगैरह भी बूथ के पास पाए गए हैं। टीएमसी के वर्कर बीजेपी कार्यकर्ताओं पे अटैक कर रही हैं और लाठी भी चल रही है, मारपीट भी चल रहा है, पथराव भी चल रहा है। यहां तक कि बूथ में आग भी जो है, बीजेपी के बूथ में आग भी लगा दी गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बीजेपी के बूथ को जलाने की भी खबर सामने आई है। ईवीएम को वो जो है ऑपोजिशन जो है पहले ही
ईवीएम का रोना रो ही रहा है, लेकिन अब बंगाल में पूरी तरीके से स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। तो ऐसे में 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स जो है फाइल किए गए हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति क्या कुछ करवट लेती है, किस तरीके से आने वाले चरणों में चुनाव यहाँ संपन्न होते हैं, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जुड़ा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।